अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाते समय कुछ एरर्स हो सकते हैं हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे कि क्या क्या एरर्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। ये बेसिकली 5 to 6 टाइप्स होते हैं। तो आइए आज इसको जान लेते हैं डिटेल्स में। हे दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, टाइप्स ऑफ एरर जब हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ एंट्री में मेंटेन करते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ इंटेंशनली कुछ अनइंटेंशनली, ठीक है, हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ ऐसा एंट्री हो जो हमसे छूट भी जाए। तो जो सबसे पहले एरर का बात करेंगे वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए, जो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, बेसिक एकदम, जब क्लास 11 का बात किया जाए, अगर बेसिक जब हम पढ़ते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि अकाउंट्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसका एकदम बेसिक प्रिंसिपल रूल्स होता है कुछ। तो अगर वो रूल्स फॉलो ना किया जाए तो इसी से जो एरर्स आता है वो होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम मशीनरी में कुछ रिपेयर्स किए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, या कोई भी फिक्स एसेट्स का भी हो सकता है रिपेयर्स, ठीक है। तो रिपेयर्स ऑफ फिक्स एसेट्स ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर हम इसको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि एक एंट्री या एक ट्रांजैक्शन जो इन नेचर कैसा है, उसका नेचर रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन हम उसको ट्रीट कैसा कर रहे हैं, कैपिटल नेचर में ट्रीट कर रहे हैं। तो इस टाइप के एरर्स को एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप परचेज किए कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इसको आप एज एक्सपेंस शो कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए, लेकिन यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था फिक्स एसेट्स अकाउंट, या मशीनरी अगर परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट। तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको ये पहला जो एरर है वो क्लियर हो गया। सेकेंड एरर आइए, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन, अब नाम से समझिए, एरर ऑफ कमीशन, इसमें क्या होता है, करेक्ट अमाउंट होगा, करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट होगा, लेकिन जो अकाउंट आप कर रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ अकाउंट जो होगा, फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, ये तो करेक्ट होगा, लेकिन जिस अकाउंट में करना है वो अकाउंट गलत कर दिए है। एग्जाम्पल, आपको क्या होगा कि क्रेडिटर या डेटर, मिस्टर ए या मिस्टर बी, ठीक है, आप कुछ रिसीव किए हैं, तो आपको जब है तो जो डेबिट करना है, जिसका अकाउंट का आपको डेबिट करना था, फॉर एग्जांपल एक पर्सनल अकाउंट का आपको डेबिट करना था, मिस्टर ए के अकाउंट को आपको डेबिट करना था, लेकिन मिस्टर ए के बजाय आप मिस्टर बी के अकाउंट को डेबिट कर देते। तो यहाँ पे ये जो एरर जो आप कर रहे हैं एरर, ये कौन सा टाइप ऑफ एरर हो जाएगा, ये एरर ऑफ कमीशन। क्यों? क्योंकि आप अमाउंट भी सही डाल रहे हैं, टाइप ऑफ अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये एक पर्सन से रिलेटेड है, मिस्टर ए या मिस्टर बी, तो ए के अकाउंट में करना था, आप पर्सनल अकाउंट के नेचर में ही कर रहे हैं, लेकिन बी के अकाउंट में कर रहे हैं, तो ये एरर क्या हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड एरर, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब ओमिट कर देना, मतलब एकदम आप रिकॉर्ड ही उसको नहीं किए हैं, समझ लीजिए, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आप भूल गए हैं, एकदम ओमिट कर दिए, एकदम आपके माइंड से वो ट्रांजैक्शन जो है वो गायब हो गया, तो आपके बुक्स में उसका जो एंट्री है वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट का बात यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि एकदम डायरेक्ट ओमिशन हो गया है यहाँ पे। तो इस टाइप का एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब, मान लीजिए आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के प्रोसेस में अगर आप कोई एक ऐसा अमाउंट जो डबल साइड में, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही साइड में आप रॉन्गली पोस्ट कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आप जब टोटल कीजिएगा तो आपका टोटल तो मैच करेगा, टोटल तो बैलेंस करेगा, लेकिन वहाँ पे एक जो है वो गड़बड़ी, वो आपके नोटिस में नहीं आएगा। तो इसको बोलता है कंपनसेटिंग, मतलब जो एरर तो की है वही एरर दूसरे टाइप साइड भी आप कर देते हैं, तो दोनों एरर
क्या कर लेते हैं, आपस में कंपनसेट कर लेते हैं, एक दूसरे को, ईच अदर को कंपनसेट करते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट जो एरर है यही एरर को फाइंड करने में लगता है, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा टाइम। कंपनसेटिंग एरर, अमाउंट आप मान लीजिए इन्वेंट्री परचेज की है, इन्वेंट्री परचेज की है तो आप उसको डेबिट साइड में 5000 से शो कर दिए है। क्रेडिट साइड में भी आप क्रेडिटर को क्या कर दिए है कि आपको पेमेंट करना है, जो आप इन्वेंट्री परचेज किए है उसका आपको पेमेंट करना है। तो ये क्रेडिट साइड में आप अमाउंट फिर से 5000 का दे देते हैं। तो ये क्या है, ये आपका कंपनसेटिंग एरर है, क्योंकि दोनों ही साइड 5000 आप क्या कर दिए है, लिख दिए है। तो इससे आपका जो टोटल है वो तो मैच कर जाएगा, लेकिन वहाँ पे अमाउंट जो है वो गलत था, ठीक है। उसके बाद आइए एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे जो एरर आप कमिट करते हैं वो कैसा कमिट करते हैं, वो अमाउंट में कमिट करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री मतलब आपने एंट्री तो सही किया, जिस अकाउंट को डेबिट करना था आपने उसका डेबिट किया, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट भी किया है, लेकिन अमाउंट फॉर एग्जांपल 5000 के बजाय 50000 दे दिए, या 50000 के बजाय 5000 दे दिए, कुछ भी हो सकता है, 10000 की जगह 1000। तो इस तरीके का जब अमाउंट में गलती होता है तो इसी को बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। आई होप कि ये ओरिजिनल एंट्री का जो एरर है ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट जो एरर है ये आइए जो एकदम कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल। ये एरर क्या होता है, रिवर्सल। रिवर्स मतलब जिसको आपको डेबिट करना था आपने उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था आपने उसको डेबिट कर दिया है। तो इसको आप वापस से रिवर्स एंट्री करके आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट एरर है ये कैसा एरर है, ये कंप्लीट रिवर्सल का एरर है, मतलब जस्ट आप उल्टा कर दिए है, डेबिट के बजाय क्रेडिट, क्रेडिट के बजाय डेबिट, ठीक है। ये ऑपोजिट एंट्री आपने पास कर दिया है, तो ये एरर था। तो ये था कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ एरर्स जो हम कमिट करते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।